हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तराखंड अन्य सेवा द्वारा प्रवक्ता संवर्ग की जो पोस्ट आई थी 613, तो उसके रिलेटेड हमने कुछ वीडियो बनाई थी। आज हम बात करेंगे कि जो पोस्टें आ रखी हैं उसमें परीक्षा कितने चरणों में होगी और क्या क्या उसमें आपके सिलेबस में रहेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखते हैं कि देखिए, जो टोटल 613 पोस्टें आ रखी हैं उसमें अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी जो परीक्षा है वो 2 चरणों में होगी, जिसका आपका प्रथम चरण और द्वितीय चरण, 2 चरण होंगे। जिसमें पहली जो परीक्षा होगी वो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, जो कि वास्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। इसके अंदर जो आपका सिलेबस रहेगा उसमें रहेगा शिक्षण अभिरुचि और सामान्य अध्ययन। क्या रहेगा? शिक्षण अभिरुचि और सामान्य अध्ययन। और टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 150 होगी। और हर प्रश्न कितने अंक का होगा? 1 अंक का होगा। और जो समय की अवधि होगी वो 2 घंटे होगी। अर्थात आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने हैं। प्रश्नगत परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति अपनाई जाएगी, मतलब निगेटिव मार्किंग आपकी होगी इसमें। तो आपको निगेटिव मार्किंग के लिए तैयार रहना है, तो इसलिए अपने क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा उनको सही करने के उसमें चलेंगे। दूसरा है स्क्रीनिंग परीक्षा वास्तुनिष्ठ प्रकार, केवल आहारकार प्रकृति की होगी। स्क्रीनिंग परीक्षा वास्तविक में सफल अभ्यर्थी को ही विषयवार लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। मतलब जो आपका प्रथम चरण की जो आपकी ये परीक्षा होगी, अगर इसमें पास होगा वही इसका सेकंड फेज में जाएगा। अगर जो इसी में पास नहीं होगा वो इसका सेकंड फेज नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो मेनली आना क्या है इसमें? शिक्षण अभिरुचि और सामान्य अध्ययन आना है। तो इसको आपने ध्यान रखना है, शिक्षण अभिरुचि और सामान्य अध्ययन क्या क्या है इसके सिलेबस में, उसको अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी बात करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं इसका द्वितीय चरण। अगर इसका जो सेकंड आपका जो होगा सेकंड फेज में क्या होगा? ये वास्तविक परीक्षा होगी, विषयवार लिखित परीक्षा होगी। ठीक है। प्रश्न कितने होंगे इसमें? 200। अधिकतम अंक कितने होंगे? 200। और समय की अवधि होगी 3 घंटे, मतलब 180 मिनट। 180 मिनट में आपको कितने? 200 क्वेश्चन करने होंगे। पहली वाली में जो आपका सब्जेक्ट रहेंगे, जो भी आपका सिलेबस रहेगा वो रहेगा आपका किससे संबंधित? शिक्षण अभिरुचि और सामान्य अध्ययन से रिलेटेड। और जो दूसरा वाला आपका सब्जेक्ट रहेगा उसमें क्या है? जो भी आपका विषय है उक्त विषय से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। अगर हम बात करते हैं विषय की सूची, तो विषय में आपका हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, कला, गृह विज्ञान, वाणिज्य और कृषि। मतलब जिस क्षेत्र से आप हैं, जिस फील्ड से आप हैं उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो इसका सिलेबस रहेगा उस सिलेबस के अंदर हम बात करते हैं, तो सिलेबस के अंदर बात करते हैं स्क्रीनिंग परीक्षा। अगर इसका फेज फर्स्ट होगा, फेज सेकंड में मैंने आपको क्या बताया, जो कि भी आपका सब्जेक्ट होगा आपको उस सब्जेक्ट को क्या करना है? प्रिपेयर करना है। चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, भौतिक विज्ञान हो, या जो भी हो आपका सब्जेक्ट है उसको तैयार करना है। लेकिन जो फेज फर्स्ट पास करेगा वही फेज सेकंड में जाएगा। तो फेज सेकंड में पहुंचने के लिए हमको फेज फर्स्ट तैयार करना है। फेज फर्स्ट में देखिए, हमने आपको बताया कि आपका शिक्षण अभिरुचि होगी और सामान्य अध्ययन होगा। शिक्षण अभिरुचि में जो आपके प्रश्नों की संख्या होगी वो कितना होगा? 40 होंगे। और जो पूर्णांक होगा वो कितना होगा? 40 होगा। जिसके अंदर आपका आएगा भारतीय शिक्षा व्यवस्था, जो भी आपकी भारतीय शिक्षा व्यवस्था से रिलेटेड, जिसमें पॉइंट है राधा कृष्ण आयोग, मुदालिर आयोग, कोठारी आयोग, और ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं। दूसरा इसमें जो होगा आपका शिक्षण दक्षता और संप्रेषण, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है। तीसरा होगा मूल्य आधारित शिक्षा। चौथा होगा कक्षा अनुशासन, विद्यालय अनुशासन और शैक्षिक नियोजन और प्रशासन। पांचवा होगा विद्यालय में अनुपस्थिति व विद्यालय छोड़ने के कारण और समाधान। अगला है शिक्षा में कंप्यूटर और कंप्यूटर शिक्षा। अगला शैक्षिक तकनीकी। आठवां शिक्षण व्यवसाय या कार्य संतुष्टि। नवा है विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास और शिक्षक की भूमिका। और 10वां है शैक्षिक मूल्यांकन। ठीक है। तो ये तो आपका सिलेबस रहेगा किसमें? शिक्षण अभिरुचि से। शिक्षण अभिरुचि से इतने सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। इतने क्वेश्चनों के अंदर कहीं से भी आपसे टोटल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? 1 अंक का होगा। ठीक है। इसके बाद जो आपका इसका फेज टू जो इसमें भाग 2 आएगा वो आता है आपका कौन सा? सामान्य अध्ययन। जिसके आपके क्वेश्चन होंगे कितने? 35 क्वेश्चन होंगे सामान्य अध्ययन में। ठीक है। जिसमें आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, जो भी आपका
नेशनल और इंटरनेशनल जो भी आपके करंट अफेयर्स है वो। खेल कूद व मनोरंजन से संबंधित भारत का इतिहास में आपको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत तीनों पढ़ना है। राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने हैं, राष्ट्र निर्माणकारी गतिविधियां आदि पढ़नी है। अगला है भारत है विश्व का भौगोलिक ज्ञान, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। प्राकृतिक संसाधन में आपका नियोजन, संरक्षण, संवर्धन, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, तो आपको संविधान से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। संविधान के मौलिक अधिकार हैं, मूल कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व हैं, आपके भौतिक सशक्तिकरण है, इन चीज़ों में आपको पढ़ना पड़ेगा। शिक्षा का अधिकार, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारियों से संबंधित संगठन, नियम, अधिनियम व क्रियान्वयन आदि। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा इसमें सामान्य विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता। अगला है पर्यावरणीय विकास, और उसके बाद है राष्ट्रीय आय की अवधारणा, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अर्थव्यवस्था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ ही देखिए 40 नंबर का वो हो गया और 35 नंबर का ये हो गया। ठीक है। इसके साथ साथ ही आपसे इसमें उत्तराखंड संबंधित चीज़ें भी, आपके उत्तराखंड राज्य से संबंधित ज्ञान की चीज़ें भी आपकी पूछी जाएंगी। ठीक है। उसमें भी आपका क्या रहेगा, सामान्य भूगोल रहेगा। ठीक है। इतिहास रहेगा, सामान्य भूगोल कहाँ का, उत्तराखंड का। इतिहास रहेगा, प्राचीन काल का इतिहास रहेगा, जिसमें जनजातियाँ, जातियाँ, प्रजातियाँ, कुलिंद वंश, पौरव वंश, कत्यूरी वंश से संबंधित। मध्यकालीन उत्तराखंड में क्या रहा, उत्तर कत्यूरी, चंद और पवार राजवंश। और आधुनिक काल में जैसे गोरखा, ब्रिटिश काल, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद का क्षेत्र। ठीक है। उसके अलावा प्राकृतिक और अर्थव्यवस्था संसाधन आ जाएंगे, राजनीतिक व प्रशासनिक प्रक्षेप आ जाएंगे, शिक्षा व संस्कृति आ जाएगी, प्रमुख आंदोलन आ जाएंगे जो भी उत्तराखंड में हुए, कुली बेगार, डोलावाल की वन आंदोलन, पृथक राज्य आंदोलन। ये आर्थिक विकास के लिए जल, विद्युत, औद्योगिक और पर्यटन, औषधि, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अगला है विकास पूर्वक योजनाएं और समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं व खेल कूद व मनोरंजन। अगर आपको इन सारी चीज़ों को एक पुस्तक में पढ़नी है तो इसके लिए वैसे आप उत्तराखंड की परीक्षा वाणी पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है। उसमें अगर आप रखेंगे तो उससे रिलेटेड आप इस पेपर के लिए उत्तराखंड का आपका पूरा का पूरा वहाँ से आ सकता है, बहुत आसानी से आ जाएगा। तो आपको परीक्षा वाणी को अपने साथ रखना है। ठीक है। परीक्षा वाणी आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद जो आता है वो आपका आता है सामान्य बुद्धि परीक्षण। ठीक है। सामान्य बुद्धि परीक्षण में जो आपके प्रश्न आएंगे 25 आएंगे, और पूर्णांक जो होगा आपका 25 का होगा, जिसमें आपके शाब्दिक, अशाब्दिक, ठीक है, तुल्यात्मक, निगमात्मक, रेलगाड़ी से संबंधित, नाव से, धाराओं से, ये सारी चीज़ें इसमें क्वेश्चन में पेपर में पूछी जाएंगे। ठीक है। तो इसको भी आपने क्या करना है, इम्पोर्टेंट करके इसको याद रखना है। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सामान्य हिंदी की बात करते हैं। सामान्य हिंदी में अगर देखिए, ध्यान दीजिएगा कि सामान्य बुद्धि आपकी कितने की है, 25 नंबर की है, तो इसको आपने याद रखना है। ठीक है। 25 नंबर से रिलेटेड पढ़ना ही पढ़ना है। सामान्य हिंदी में बात करेंगे तो प्रश्न आएंगे 20 और पूर्णांक होगा कितने का, 20 का। ठीक है। तो मतलब प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का इसमें भी रहेगा। ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपके आएंगे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा भाग 2 में आएंगे उपसर्ग और प्रत्यय आएंगे। भाग 3 में आएंगे वर्तनी शुद्धि आएगा, भाग और वाक्य शुद्धि आएगा। इसके अलावा समास, समास विग्रह, संधि, संधि विच्छेद, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये वाला भाग आपका इसमें आएगा। ठीक है। तो टोटल मिला के आपका जो पार्ट किए गए हैं वो कितने टोटल पार्ट किए गए हैं, कितने, 5 पार्ट किए गए हैं। अगर हम देखें इन 5 के 5 पार्टों को, तो हमने बहुत सी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है। जिसमें हमने उत्तराखंड पढ़ना है, गणित से रिलेटेड जिसमें आपका बहुत सी चीज़ें हैं वो हमने पढ़नी है, शिक्षण अभिरुचि पढ़नी है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है। और टोटल जो हमारा ये पेपर होगा, ये कितने का होगा, 150 अंकों का आपका ये टोटल पेपर होगा। कितने का होगा, 150 अंकों का आपका टोटल पेपर होगा। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इन 150 अंकों को कैसे डिवाइड किया गया है, तो इस 150 अंकों में हमारे पास जो सबसे पहला रहेगा वो आपका रहेगा क्या, शिक्षण अभिरुचि, जो कि आपकी कितने नंबर की है, 40 नंबर की। 40 नंबर की आपकी शिक्षण अभिरुचि रहेगी। शिक्षण अभिरुचि के बाद आपका जो रहेगा सामान्य अध्ययन 35 नंबर का रहेगा। तो 40 और 35 ये आपके हो गए 75 नंबर आपके यहीं पर हो गए। ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड से संबंधित आपका आएगा तो 30 नंबर का आ जाएगा। ठीक है। इसको भी आपने कंटिन्यू रखना है।
इसके अलावा 25 नंबर का सामान्य बुद्धि परीक्षा आ जाएगा, जो कि आपकी रहेगी, जिसमें आपकी बहुत सी चीज़ें, ब्याज हानि, साधारण ब्याज और अनुपात समानुपात, समय दूरी, मतलब गणित का आपका अच्छा वाला पोर्शन इसमें रहना है। ठीक है, तो तकरीबन 130 नंबर और उसके बाद 20 नंबर की आपकी क्या हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी। तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, 150 नंबर हो जाएंगे। तो आपको इन सबको तैयार करके रखना है। हिंदी में कुछ ज़्यादा ऐसा कोई वो पोर्शन है नहीं जो आपको बहुत कठिन रहा हो, तो आपको इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू करके चलना है, तभी आप इस पेपर में भाग फेज 2 के लिए बैठ पाएंगे। फेज फर्स्ट को जब क्लियर करेंगे तभी फेज 2 में आपको जाना पड़े जाएंगे। फेज फर्स्ट के लिए आपको टोटल 150 नंबर में का पेपर होगा। 150 नंबर को करने के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने आपको फेज फर्स्ट में जो जो आपका सिलेबस है उसमें बात करिए। देखते हैं अगली वीडियो में हम बात करेंगे जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। फेज जो 2 होगा, फेज 2 में जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी चीज़ें आएंगी। ठीक है, फेज फर्स्ट में सिर्फ यही चीज़ें रहेंगी, सबके लिए क्या रहेगा, पेपर सेम रहेगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं।